वहाँ में ऑडियो क्लिप्स जो अखिलेश यादव हम दोनों का जो एग्जाम का बाद जो ये जो ऑडियो रिकॉर्ड किया था, वहाँ में पेमा खांडू का नाम लिया है। नारुम यप्पो ऐसा है, इतना बड़ा गुंडा है कि कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये जो क्वेश्चन पेपर स्मगलर है, यहाँ में मैंने 2 बदमाश पुलिस ऑफिसर दिखाई दिया है। वन इज एकेजा एंड अनदर इज मिस्टर पासम सिमी। ऐसा जिस आदमी को हमने एलिगेशन डाला और वो डालने का लायक भी काम किया, उसको 74th रिपब्लिक डे में पुलिस मेडल दिया गया। ये बाद में देखिए मेडल का ही नाम को पूरा खराब कर दिया। ये गोकुर बासर जो एमएलए है, वो भी जो एस्पिरेंट ने बोला है बेटा इस बार हमको एमएलए का साथ एग्जाम देने मिलेगा, ये तो अच्छा बात है। हम तो लेकिन पहले कभी भी एमएलए छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देगा, ये अफसू का क्या। आज अरुणाचल में एक ऐसा रेवोल्यूशन आया है। द पर्सन, द एपिसेंटर ऑफ दिस रेवोल्यूशन, आवर ओन ब्रदर ग्यामर पादंग जी आज हमारे बीच है। तो सबसे पहले आप सबको स्वागत है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज का मीडिया गेट टुगेदर में। तो आज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, आज हम लोग एक ही ऑब्जेक्टिव से आया है कि अभी तक जितना भी मूवमेंट चल रहा है और आगे जो होने जा रहा है, आप सबको बताने के लिए आज आया है। और हमारा ग्यामर पादंग जी का इसका हेल्थ अपडेट एंड देन इसका जो ऑपरेशन का जो भी प्रोसीजर था सब कुछ होने के बाद, और कल हमारा पब्लिक का तरफ से एक जो वार्म रिसेप्शन आया हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग के लिए, वी वांट टू एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि आप सब ने दिल से कल जैसे हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग को रिसेप्शन दिया, आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, अभी हमारा ग्यामर पादंग जी साथ में है एंड विद मी माय कलीग तेची पुरु सर ऑल्सो। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो पादंग जी आप काइंडली यहाँ से टेक ओवर कीजिए। तो सबसे पहले मेरा जो दोस्त लोग हैं, मेरा जो भाई बहन है और मेरा माँ पिताजी है, मेरा वेल विजर्स और इंटायर अरुणाचल लोग को मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्रार्थना सपोर्ट दिया, सब कुछ दिया कि मुझे कुछ भी चीज़ का कमी होने नहीं दिया मेरा ट्रीटमेंट में। तो मुझे इस बार ऐसा लगा कि जो पैसा है, पैसा से भी बढ़कर जो प्यार है ना, जो ऐसा हमको प्यार मिला कि मैं करोड़ों पैसा से भी उसको खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं इस बात को मैं ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूल सकता। और साथ साथ मेरी जो फन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो मुझे सपोर्ट दिया है, इस बात को मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इसके बाद लेट अस कम टू द इशू पॉइंट्स। तो इशू को अभी हम थोड़ा सा ये जो हिस्ट्री को थोड़ा ब्रीफ करेगा, तो हिस्ट्री को ब्रीफ करने में आज मुझे मजबूर हो गया है। क्यों मजबूर हो गया बोलने से, जिस पुलिस को, जिस आईओ को मैंने एक बार इसी मीडिया में एलिगेशन डाला था, मुझे कंप्रोमाइज़ कराने का, जो इस इशू को कंप्रोमाइज़ कराने का जो एलिगेशन डाला था, उसी पुलिस ऑफिसर को उस दिन 74th रिपब्लिक डे 74th रिपब्लिक डे में मेडल दिया गया। अरे ऐसा जिस आदमी को हमने एलिगेशन डाला और वो डालने का लायक भी काम किया, उसको 74th रिपब्लिक डे में पुलिस मेडल दिया गया। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमारा यहाँ ऐसा है कि मेडल देने का मतलब किसी को बचाने का कोशिश जैसा भी लगता है। जैसे कि कप्तान रिंकू को मेडल दिया गया बिना ये करके इंक्वायरी किए, बाद में देखिए मेडल का ही नाम को पूरा खराब कर दिया। यहाँ में मेडल का भी कोई इज्जत नहीं है। अभी लोग बोलता है कि मतलब हम गोल्ड मेडलिस्ट है, बोलने से कप्तान रिंकू भी तो गोल्ड मेडलिस्ट था, ये बोलता है। तो हम क्यों पुलिस ऑफिसर को आज ये बोल रहा है बोलने से, जब मैंने 28 को एफआईआर दिया था, उन्होंने डेट को चेंज किया, मुझे बाद में पता चला। उन्होंने 29 बनाया। उसके बाद जब भी हर दिन मैंने केस रजिस्टर के लिए उसको
अप्रोच करता है तो मुझे कभी इतना बड़ा बड़ा आदमी लोग का को इतना बड़ा एजेंसी को इतना बड़ा डिपार्टमेंट को अब एलिगेशन डाल रहे हैं, अब बाद में खुद डिफेमेशन करेगा, अब उसको ये नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा, ये बोला। फिर बाद में हमको जब फिर केस रजिस्टर करने के लिए फिर बोलता है तो कभी बोलता है कि ये तकित जेरम उस अभी जो अरेस्टेड है और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन दोनों जो छुट्टी में है बोला। सचमुच में छुट्टी में था कि नहीं वो अभी तक हम भी कंफ्यूज है। उस समय छुट्टी में था बोला, जबकि अभी एक मेरा क्वेश्चन है, जबकि उस समय तकित जेरम छुट्टी में था तो नाबम यप्पो तकित जेरम को छुट्टी में होने वाला को क्यों पीआईओ अपॉइंट किया था होगा, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। पुलिस जो बता रहा था कि तकित जेरम छुट्टी में है, नाबम यप्पो छुट्टी में बैठने वाला आदमी को अपॉइंटमेंट कर दिया पीआईओ। उसके बाद फिर हमको पुलिस को हम इतना फोर्स किया था तो बाद में मुझे थॉमस गाडू और उसका पिताजी को मिलवाया। पुलिस आईओ जो ये आईओ का काम है, सुनिए। थॉमस और उसका पिताजी को मिलवाया, उसका फ़ोन नंबर दिया तो मैंने बोला था उस दिन को उसको अरेस्ट करो, कल का टाइम्स में निकल जाना चाहिए इन दोनों का नाम, इसको आज अरेस्ट करो, कल का टाइम्स में निकल जाना चाहिए, ये बोला है। तो फिर अरेस्ट नहीं किया, उल्टा हमको समय दे रहा था, हमको फ़ोन नंबर दे के। बाद में मैं तो फ़ोन नहीं किया, फ़ोन नंबर को ही मैंने फेंक दिया था। बाद में हमको कॉल भी कर सकता है, हम उल्टा डर लग गया था, हमको कॉल करके कहीं में बुला के हमको मार भी सकता है, ऐसा सिचुएशन था। बाद में मैंने किसी अननोन फ़ोन को फ़ोन पिकअप नहीं किया। इसके बाद में फिर होते होते 8 तारीख को मैंने एक आदमी मिलता है, वो चिपुरू नाम का, यही एक लोटा आदमी है जो मुझे सपोर्ट करने आया था। तो हम दोनों 9 तारीख को जब अरुण भूमि चैनल में आ जाता है, पब्लिक डोमेन में रख देता है, तब जाके पुलिस आईओ जो चेंज हो जाता है। हाँ, पुलिस आईओ चेंज हो जाता है, क्यों चेंज किया होगा पता नहीं। और केस रजिस्टर होता है 10 तारीख को, तब जाके 5 लोग का अरेस्ट होता है। उसमें आगे वाला जो हम जिसको फर्स्ट आईओ है एके जा, जो आगे मैंने एलिगेशन डाल रहा था, वो एके जा। बाद में जो आईओ बनाता है ओमसंग रोंगरंग ऑफ ईटानगर पुलिस स्टेशन, ओमसंग रोंगरंग से भी मैंने बहुत आर्गूमेंट किया था, पर मैं आज ओमसंग रोंगरंग को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वही एक लोटा पुलिस ऑफिसर है आज तक इस केस में जो कमीशन का तकित जेरंग को अरेस्ट किया है, नहीं तो उसका अलावा किसी बाप का बेटा का पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं निकला है कि जो नाम यप्पो को और तकित जेरंग का साथी को अरेस्ट करे। किसी का कोई हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी चाहता हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन में ये ओमसंग रोंगरंग को आईओ बनाना चाहिए, आज भी आईओ बनाना चाहिए, मैं चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने एपीसीएस का ऑफिस तक भी उन्होंने ताला मार दिया था, पर आज ऐसा कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं निकला है जो ओमसंग रोंगरंग जो किया है ऐसा काम से कर सके। उसका बाद उस समय का ओसी वन मिस्टर पासंग सिमी, यहाँ में मैंने 2 बदमाश पुलिस ऑफिसर दिखाई दिया है। वन इज एकेजा एंड अनदर इज वन मिस्टर पासंग सिमी। उसको वो जो मुझे आईओ दोनों इतना घुमा रहा था, उसको बाद में केस रजिस्टर होते ही वो भाग गया ईटानगर थाना छोड़ के। क्यों भागा है पता नहीं, लेकिन यहाँ इसको हम इशू बनाना नहीं चाहता है पुलिस का इस काम को। पर उन लोग ऐसा बदमाश पुलिस ऑफिसर को भी उन लोग मेडल दिया है, इसलिए मैं इसको बात कर रहा हूँ। अभी इसको छोड़ के नेक्स्ट कम टू द इशू। तो अभी इशू में ऐसा है कि नया कमीशन गठन किया गया है, इसमें नया कमीशन गठन किया गया है। मैं इस नया कमीशन को ऐसा बोलूँगा कि इसको तो आज नहीं तो कल तो गठन तो करना ही था, लेकिन इसको क्यों इतना ऐसा गठन किया गया है अब लोग को मैं बता दूँ। यहाँ में क्या है कि उस दिन पैसा लेके रखा है पुराना टीम, जो पैसा लेके रखा वाला जो अभी जो 50-60 लाख दे के रखा है, लोग तो 1-2 लाख के लिए भी मर्डर कर देता है। और 50-60 लाख दे के रखा वाला जो अभी ऐसा प्रेशर दे रहा है, ऐसा प्रेशर दे रहा है, तुम हमको जॉब देगा ना पैसा वापस देगा, ऐसा प्रेशर दे रहा है। तो उन लोग क्या कर रहा है, न्यू कमीशन गठन करके जल्दी जल्दी से उन लोग को जॉब देना है,
जो जो जिससे पैसा लेके रखा है। नहीं तो हम लोग ने एक डिमांड रखा था कि यूपीएससी एंडोर्स करने का, इसमें यूपीएससी एंडोर्स कर सकता है, इसमें यूपीएससी एंडोर्स क्यों नहीं किया है बोलने से इन लोग को क्वेश्चन पर बिक्री करना ही है, नहीं तो यूपीएससी एंडोर्स करने में क्या प्रॉब्लम है। ऐसा इससे साबित होता है कि यूपीएससी एंडोर्स करने से उन लोग क्वेश्चन पर बिक्री करने नहीं मिलेगा, उन लोग का जो क्वेश्चन पेपर का दुकान जो बंद हो जाता है, उन लोग का ये इनकम जो बिक्री करके जो मिलता है वो जो खत्म हो जाता है, इसलिए उन लोग यूपीएससी एंडोर्स नहीं कर रहा है। अभी नया कमीशन गठन करके उन लोग जो फिर उन लोग जितना पैसा लेके रखा था उसको जॉब को देना है, नहीं तो उसको और बाकी के रिमेनिंग को बिक्री करना है, ऐसा है। इसलिए उसको पब्लिक जानना है, पब्लिक सिर्फ नहीं पूरा एस्पिरेंट उसको जानना है। तुम लोग पढ़ के भी फायदा नहीं है, उन लोग पैसा ले चुका है। अभी ऐसा है कि 2020 में जो पैसा लेके रखा वाला को 23-24 में मतलब देते जाएगा, ऐसा चीज़ है। और कमीशन में इसमें जो नया चेयरमैन अपॉइंट किया है, इसको भी हम चेयरमैन भी ऐसा चेयरमैन अपॉइंट किया है कि जिसका सिर्फ 1 साल का सिर्फ और टेन्योर बचा है, इसको अपॉइंट किया। और वहाँ में वो चेयरमैन भी दिल्ली का रिंग रोड का बाहर में पागल होके घूम रहा था, बोला है उसको देखो ना, ऐसा आदमी को अपॉइंट किया है। और एक वहाँ में मेंबर है ये जो तबारोसी करके, तबारोसी नाम का, वो पहले कमीशन वुमेन कमीशन में बदनाम खा चुका है इलीगल अपॉइंटमेंट का। देखो बिना इंक्वायरी करके जो अपॉइंट कर रहा है ना, ये बहुत सोचने का बात है। उससे अच्छा है कि मतलब नागम यक्को और तकित जयराम तो पहले उसे पहले बदनाम भी नहीं कराया, वो दोनों ही बेहतर होगा, ऐसा भी हमको लगता है। इसलिए अभी जो हम बोला है ये कमीशन गठन करके एग्जाम देगा तो इसका मतलब यही होगा कि उन लोग क्वेश्चन पेपर बिक्री करना ही है, नहीं तो यूपीएससी में एंडोर्स करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। उसमें लिखा है कि यूपीएससी एंडोर्स किया जा सकता है, पर उन लोग नहीं कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर बिक्री करना ही है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये बोलूँगा कि इन लोग बहुत लोग ये जो नल एंड वॉइड का बात को लेके बहुत चर्चा चल रहा है। हमें एक बात बता दो, यहाँ में नल एंड वॉइड को अगर हम तो ये बोलेगा कि जो यूनियन एस्पिरेंट जो क्लेम कर रहा है बोला है, इसमें हम 3 आदमी का अभी आज नाम मेंशन करना चाहूँगा। जब हमको क्वेश्चन पेपर मिला था उस समय 3 आदमी को भी मिला था। वो 3 आदमी जो एक जो डोई पनी बोल के सीमा जिलेन और अनदर अमर ये तीनों जो कभी भी नहीं बोला है कि जब हम कमीशन को एलिगेशन डाल रहा था, ये तीनों कभी भी नहीं बोला है कि हमको भी क्वेश्चन पेपर मिला था। पादंग सही बोल रहा है, उल्टा चुप बेटा मेरा जॉब का सबल है बोल के चुप बेटा है। ये लोग तो तकित जेरंग और कमीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो मिला था ना, बाद में ये भी तो यूनियन क्लेम करेगा ना, हम कहाँ से क्वेश्चन पेपर तकित जेरंग से तो नहीं खरीदा है, ये तो बोलेगा, तो ये तो यूनियन बन भी देता है लेकिन क्वेश्चन पेपर उसको मिला है। और यहाँ में ऐसा किया है कि टर्मिनेशन इन लोग क्या किया है, जो बैकडोर क्रैकर लोग का जो ओपेक मैदान मोनोटी बोरंग और ए तो पर जो जितना भी जो बैकडोर क्रैकर लोग को टर्मिनेट करके हम लोग को दिखाया है ना, अब लोग इस बात से खुशी है तो अब लोग को भी हम ये बोलेगा कि अब लोग से वर्बो आदमी कोई भी नहीं होगा। अरे जो बैकडोर क्रैकर को टर्मिनेट करने का क्या जरूरत है, हम तो ये बोलेगा कि नील एंड वॉइड अगर नहीं करता है, अगर एग्जाम को नलीफाई नहीं करता है, तो जो ओपिक मैबंग है जो मनोटी बोरंग है उसको भी अपना रेस्पेक्टिव जॉब में डाल दो, क्योंकि बेचारा वो दोनों अनलकीली पकड़ा गया है ना, जो पकड़ा नहीं गया है उसका क्या है कि नहीं। हम तो ये बोलेगा जितना भी बैकडोर क्रैकर है उसको टर्मिनेट करके हम लोग को मत दिखाइए, प्लीज मत दिखाइए। अगर एग्जाम नल एंड वॉइड नहीं होगा तो सबको अपना अपना रेस्पेक्टिव जॉब में प्लीज वापस डाल दीजिए, भले चोर हो सही काम तो करने दीजिए, क्योंकि अनलकीली उन लोग पकड़ा गया ना। इसलिए हम जो चाहता है कि सिस्टम अगर नल एंड वॉइड नहीं होगा तो सिस्टम ऐसा ही चलेगा अरुणाचल में ना, चोर हो सही उसको अपना जगह में रहने दो, बेचारा उन लोग अनलकीली पकड़ा गया है, और जिसको पकड़ा नहीं पकड़ा है उसका क्या होगा।
और यहाँ में ऐसा भी है कि जिसको हम पकड़ने वाला था, जिसको हमने भी बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है, आदमी का नाम तक मेंशन करके दिया है, इसको क्या किया है, क्या करता है, हम लोग को जब देने से सोसाइटी वाला, हम लोग का जो क्लैन बेस्ड सोसाइटी, इधर उधर का सोसाइटी जो क्या करता है कि धमकी देता है। हम उन सोसाइटी से आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उन लोग को भी बताना चाहूँगा, अब लोग अपना जो क्लैन मेंबर को अब लोग डिफेंस मत कीजिए, अब लोग उसको प्रोटेक्ट मत कीजिए। कल को अगर आपका वो मिस्टर एक्स जो चोर निकलता है, जिसको आप डिफेंस कर रहा है, आपका पूरा सोसाइटी बदनाम हो जाएगा, है कि नहीं? आपका सोसाइटी पूरा बदनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में चोर ऐसा है, अपना माँ तक जानने नहीं दिया है, अपना इमीडिएट फैमिली को जानने नहीं दिया है। सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को कैसा इन्फॉर्म करेगा कि हम चोर किया था बोल के, हम चोर नहीं किया है बोल के, उसको कैसा मालूम होगा? इसलिए उन लोग मतलब अपना क्लैन मेंबर को डिफेंस मत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ में ऐसा है, नाबम यप्पो को सब एलिगेशन डाल रहा है कि अरेस्ट क्यों नहीं किया। हम तो इसको ऐसा बोलेगा, सीधा सीधा ये बोलेगा कि जो दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत बड़ा गुंडा को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, जैसे कि हमारा वीरापन था, उसको दुनिया मालूम था कि वो गुंडा है पर कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। ओसामा बिन लादेन कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। उसी तरह नाबम यप्पो ऐसा है, इतना बड़ा गुंडा है कि कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। सबको पता है कि वो एक ये जो क्वेश्चन पेपर स्मगलर है, सब मालूम है, मगर किसी का भी हिम्मत नहीं रहा कि उसको अरेस्ट कर सकेगा, नहीं कर सकता। इसलिए हम ये भी बोलना चाहता है कि यप्पो को अरेस्ट नहीं कर सकता है तो अब ये को तकित को भी छोड़ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकित को भी छोड़ दीजिए। अकेला यप्पो को क्यों अरेस्ट करेगा, सॉरी अकेला तकित को क्यों अरेस्ट करेगा? यप्पो तो उल्टा दुकान का मालिक वो है, तकित तो उल्टा वहाँ का शॉपकीपर था, शॉपकीपर को अरेस्ट करके दुकान मालिक को अरेस्ट नहीं करता है। ऐसा होने से ये सिस्टम नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाहता है कि यप्पो का अरेस्ट हो, अगर नहीं होगा तो तकित को भी प्लीज छोड़ दीजिए। आगे जैसे नलन बॉयड अगर नहीं होगा तो किसी का टर्मिनेट भी नहीं होगा, सबको सिस्टम में ऐसा ही रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जैसे आगे हम जो यूपीएससी एंडोर्स का बात किया था अभी और थोड़ा दोहराएगा, उसमें आर्टिकल ये जो 315 में साफ साफ लिखा है कि ऐसा सिचुएशन में यूपीएससी एंडोर्स कर सकता है, पर इन लोग नहीं कर रहा है। तो हम बार बार बोल रहा है, उन लोग का मकसद ये है कि क्वेश्चन पेपर बिकना ही है कि नहीं, या तो ऑलरेडी बिक चुका है, उसको जॉब देना ही है। तो अभी यहाँ में 6 मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स में पहले एंडोर्स कर देता तो अभी हम लोग एग्जाम दे भी रहा होगा, है कि नहीं? करता ही नहीं। इसके बाद हमको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जब हम कंप्लेन कर रहा है, जब हम पुलिस को कंप्लेन करता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कंप्लेन करता है, कि ऐसा ही लगता है कि मतलब चोर को पकड़ो बोल के कंप्लेन कर रहा है जैसा लगता है। क्योंकि आप लोग उस दिन देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर लोग ही, चोर लोग ही पुलिस ऑफिसर बनने चला था, देखा है ना? जो तोपर लोग ही पुलिस ऑफिसर का तोपर लोग ही सब चोर था। उन लोग तो इस बार अनलकीली पकड़ा गया, उससे पहले कितना दुनिया भर का बन के बैठा है हम मालूम है। लेकिन हम जब बोलेगा ना, फिर हमको आगे जो हम बताया है उसका वो जो क्लैन का सोसाइटी मेंबर लोग हमको डायरेक्ट टारगेट लेगा, तुम चाहिए क्या बोल के, ऐसा हो रहा है ना। तो नेक्स्ट हम जो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी हम बोलना चाहेंगे। और ये जो इसमें ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लोग ही हम लोग का जो चोर है ना, बड़ा बड़ा चोर है, उन लोग को इनकरेज करता है, नहीं पकड़ता है। बाद में जैसे कि नाबम यप्पो को नहीं पकड़ा है, यप्पो का लेवल का आदमी जो कल को क्या बोलेगा? हम किसी का को मरने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को का फ्यूचर बिकने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यप्पो कोई नहीं पकड़ सका था तो हमको क्या पकड़ेगा, ऐसा बोलेगा, है कि नहीं? इसलिए उन लोग ही ये को इन्वेस्टिगेशन टीम और पुलिस टीम इन लोग ही इनकरेज करता है ये बड़ा बड़ा लोग को, इसको जानना है।
और यहाँ में हम सीबीआई का कुछ बात करेगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, यहाँ ऐसा है कि सीबीआई जो हम तो सोचा था कि सीबीआई आएगा तो कोई बचेगा नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी था। यहाँ में उल्टा हमको ऐसा लग रहा है कि सीबीआई आ गया तो सबका सब चोर रिलैक्स फील हो रहा है, हाँ अभी हमको कोई बचाने आ गया, इस टाइप का उल्टा हो रहा है। क्योंकि सीबीआई काम भी ऐसा कर रहा है, जब हम बोलेगा तो तुम हमको सिखाने आया है क्या, कानून तुम हमको सिखाएगा क्या, अभी आप लोग को हम बताएगा। जैसे कि तकित जेरंग को सीबीआई जो पीसी एक्ट में भी डाल सकता था, पर वो भी नहीं डाला उसका चार्जशीट में। उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में भी डाल सकता था, पर वो नहीं डाला। क्यों नहीं डाला पता नहीं। अभी हम उसको सवाल करेगा तो तुम हमको सिखाएगा क्या, ये बोलेगा। इसलिए सीबीआई को भी हम बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब इन लोग असली का ये सीबीआई टीम आया है ना नकली वाला को लेके आया है, हमको कुछ थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। क्योंकि असली सीबीआई तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऐसा है, नेक्स्ट हम ये करेगा जो हम तो सीधा सा इसलिए बोलता है कि देखो हम लोग को यहाँ में घुमा फिराने का कोशिश मत कीजिए। हम लोग उस समय का 19th सेंचुरी का एस्पेरेंट 19th सेंचुरी का आदमी नहीं रहा है। नाउ वी आर द एस्पेरेंट ऑफ 21st सेंचुरी। हाँ, हम लोग को यहाँ में घुमा फिराने का कोशिश करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन बात जरूर है कि मतलब हम लोग चिल्ला के भी आप लोग को कुछ क्या कर सकेगा, ये आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ में अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन को हम थोड़ा सा बात करूँगा। उन लोग ने जो किया है, उन लोग हमको शुरू में बोल रहा था कि पादंग आप चिंता मत करो, इस इशू में तो हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, साला सबका सबको हम बजा देगा, अब तुम सिर्फ देखते रहो, हम बुलडोजर है, अब सिर्फ देखते रहो। तो हम तो बोला है कि ये तो अच्छा बात है, लेकिन हम आप लोग को चुपके से हम आप लोग को इशू को टेकअप करो हम नहीं बोलेगा। हम करेगा तो सारा दुनिया पब्लिक का सामने में करेगा। ये बोल के मास रैली 23 सितंबर को मास रैली करके बाद में उसका सामने सारा दुनिया का सामने में वो कसम खाया था कि ये चार्टर ऑफ डिमांड में तो हम रहेगा ही रहेगा। उसका क्या क्या था बोलने से, जैसे कि यूपीएससी इंडोर्स जैसे भी हम इस बार करेगा बोला है, ईडी भी लेके आएगा बोला है, और बहुत ज़्यादा प्रोमिस किया था। देखो प्रोमिस किया बोला, अभी 6-7 महीना हो गया, मतलब वादा को नहीं निभा पा रहा है। उल्टा हमको ये सुनने को मिल रहा है कि अफसू जो का एक तो मेंबर ये बोलता है कि जितना भी ग्रेजुएशन है बिलो 40 ईयर्स से उन सब एस्पिरेंट है बोलता है। चलो अच्छा बात है अगर ऐसा बोला है। और एक बात बोला भी है, बोलता है कि ये घोकर बासर जो एमएलए है वो भी जो एस्पिरेंट है बोलता है। ये तो अच्छा बात है, इस बार हमको एमएलए का साथ एग्जाम देने मिलेगा, ये तो अच्छा बात है। हम तो लेकिन पहले हम ये को अपना गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के ये एमएलए कंटेस्ट करने वाला आदमी देखा है। इस बार एमएलए को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देगा, ऐसा हम आदमी देखेगा। ये तो अरुणाचल का लेटेस्ट न्यूज़ है, ऐसा कहीं कोई भी दुनिया में नहीं हुआ होगा। एमएलए छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देगा, ये अफसू का कहना है। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम उस एमएलए वाला एस्पिरेंट को हम रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी इस मौका ये जो मूवमेंट में आप शामिल हो जाइए, आपका तो थोड़ा बहुत पैसा भी होगा, तो डोनेशन ड्राइव अगरा वगैरह में भी आप थोड़ा शामिल हो जाइए। इसलिए हम जो लेकिन ठीक है, अच्छा बात है, एमएलए वाला एस्पिरेंट को हम वेलकम करता है। नेक्स्ट हम और एक तो जो अफसू का वो जो मेंबर जो ऐसा बोला है, ऐसा बोला नहीं, मतलब हमारा एस्पिरेंट का जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है जो चेयरमैन है उसको मारने का कोशिश किया है बोला है, वो भी होम मिनिस्टर का चैम्बर में। अरे वो होम मिनिस्टर का चैम्बर में वो जो अगर मारने का कोशिश किया है तो बाहर में तो चुपके भी मारेगा होगा, इस बात को हम बहुत डर लग रहा है। क्योंकि होम मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर को जो कंट्रोल में रखता है, उसका सामने जब मरने का कोशिश करने वाला तो बाहर में तो चुपके भी मर के गाड़ी से भी तो के बाद में एक्सीडेंट केस भी देगा होगा, इस बात को हम बहुत डर लगता है।
ये जो कोई उन लोग मार देगा तो। लेकिन ओपन मैदान में बोलने से तो हम तो सीधा बोलेगा, हम धमकी तो नहीं देगा। हमारा एस्पिरेंट में ऐसा है कि कम्पिटिटिव एग्जाम का बात करने से तो यूपीएससी का वाइवा तक पहुँचने वाला भी एस्पिरेंट है, और अब लोग लड़ने का जब बात कर रहा है तो हमारा पास ऐसा भी एस्पिरेंट है कि नेशनल लेवल तक कराटे खेल के आया है। लेकिन अब लोग को हम लोग नहीं लड़ेगा, अब लोग को बता रहा है कि हम लोग का एस्पिरेंट में भी मतलब स्पोर्ट्स में हम लोग क्या कर सकता है। बॉक्सिंग खेल के नेशनल लेवल तक खेलने वाला भी है, लेकिन आपको नहीं लड़ेगा। हम लोग यहाँ लड़ने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन हम एस्पिरेंट और ये को चेयरमैन और जितना भी ये दोनों को भी हम बोलेगा कि आप लोग होशियार रहिए, उन लोग कहीं भी मार सकता है। इस बात को हम बहुत चिंता लग रहा है। और लेकिन इसलिए हम अपसू को एक बात और बोलेगा, नेक्स्ट टाइम जो अपसू होगा, अपसू इलेक्शन होगा, उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। क्यों हम ये बोल रहे हैं बोलने से, अपसू लोग इसमें मेंबर ऐसा लोग बैठा है कि एस्पिरेंट का मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा है। व्हाट इज एस्पिरेंट, वो लोग समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम ये चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम का जो रेजोल्यूशन, नेक्स्ट टाइम में ऐसा एक रेजोल्यूशन लाओ कि अपसू में मेंबर आएगा तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार सिर्फ मेंस और वाइवा छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला ये जो अपसू में मेंबर ले सकता है, अपसू एग्जीक्यूटिव बॉडी बन सकता है। ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करना होगा नेक्स्ट अपसू में। नहीं तो अपसू वाला लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, एस्पिरेंट क्या चीज़ है। एमएलए को एस्पिरेंट नहीं बोलता है, एमएलए एग्जाम देने आएगा बोल रहा है, तो चलो ठीक है, अच्छा बात है। उसके बाद नेक्स्ट हम जब जैसे टर्मिनेशन का जो बात किया था, टर्मिनेशन जिसको हम लोग आगे भी हम बोला, जिसको मांग किया है टर्मिनेशन, उसको टर्मिनेट नहीं किया है। जिसको मांग नहीं किया है उसको टर्मिनेट किया गया है। जैसे हम यहाँ टर्मिनेट मांग किया था, अपसू ने खुद मांग किया था इसमें, जैसे ब्रोकर तयन गाडो और टोसी गमलिन और यूजीसी ओपिक मेबंग और जितना भी अभी मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, जितना भी वहाँ में ब्रोकर इन्वॉल्व है उन सब का टर्मिनेशन ये करेगा बोला था, टर्मिनेट कराएगा बोला था। उसका उल्टा टर्मिनेट नहीं करके बैकडोर क्रैकर का टर्मिनेट करके क्या करेगा। बैकडोर क्रैकर का तो हम टर्मिनेशन मांगा ही नहीं, इसलिए बैकडोर क्रैकर का टर्मिनेट नहीं होगा। होगा तो सीधा एग्जाम नल एंड वॉइड होगा, नहीं होगा तो डायरेक्ट उन लोग को भी अपना जॉब में बैठने देगा। ये है। इसका बाद हम जो पान अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी आप लोग सुन रहा है, तो आप लोग को भी हम आज भी अप्रिशिएट करता है जो आप लोग इतना तक लड़ रहा है, जो अब आज तक हार नहीं मान के, इवन अपसू हार मानने का बाद भी आप लोग हार नहीं माना है। आप लोग को भी हम अप्रिशिएट करता है, आप लोग भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में जाते जाते जो ऑडियो क्लिप्स का जो बात है, इसको ऑडियो क्लिप्स को तो कोई एस्पिरेंट तो मांगा नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स पार्टी कुछ लोग मांगा होगा। ऑडियो क्लिप्स का बारे में हम बोल देगा कि वहाँ में ऑडियो क्लिप्स जो अखिलेश यादव हम दोनों का जो एग्जाम का बाद जो ये जो ऑडियो रिकॉर्ड किया था, वहाँ में पेमा खांडू का नाम लिया है। हम जो पूछा था कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, तो हमको बात हम बहुत बार पूछा है, 15-20 बार जैसे पूछा है, तब बाद में हमको बोला है कि तुम पेमा खांडू को जानता है क्या, वो तो हमारा चीफ मिनिस्टर है, हम ऐसा बोला। तो उन्हीं से जाके पूछो, उसको ही पता होगा गवर्नमेंट कैसा चलाना है, ऐसा बोला था। तो वो ऑडियो क्लिप्स को हम आज या तो कल का अंदर में हम उसको वायरल कर देगा। और बाकी के जो ऑडियो क्लिप्स हैं, हाँ, जो अखिलेश जो हमको अननोन नंबर से कॉल बैक किया था, वो अननोन नंबर से कॉल बैक किया वाला मेरा वहाँ में ऑडियो जो रिकॉर्ड है या नहीं है, उसको हम अभी कंफर्म नहीं बोल सक रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन को पुलिस लोग ले लिया ना, तो फ़ोन पुलिस का हाथ में है। जिसको भी डाउट होता है और 4-5 तो ऑडियो हो सकता है बोलने वाला, सोचने वाला, पुलिस का वहाँ से ये जो फ़ोन को मांग के आप लोग सुन सकता है। उसके बाद जो मेरा पास है उसको हम वायरल कर देगा। उसमें ये को भी प्रो सर को भी बहुत ज़्यादा ये किया है, बोलता है ट्रोल कर रहा है, बोलता है इसको हम ही बोल रहा है, हम ही बोलने दिया था कि ऑडियो क्लिप्स है, मेरा बात कोई प्रो सर बोल दिया था।
और जहाँ तक अफसू को हम बोलता है कि जो अफसू को बाइकआउट करने का बात, जो अफसू जब काम ही नहीं कर रहा है, हम लोग का ही जब उल्टा एस्पिरेंट का अगेंस्ट में है, तो हम अफसू को सकने से अफसू को बाइकआउट करने में भी ठीक है, हो जाएगा सोच के हम ही प्रू साहब को बोला था कि अफसू को सकने से बाइकआउट ही कर दो, क्योंकि जबकि काम ही नहीं हो रहा है तो उसको बाइकआउट करने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा है। उसके बाद हाँ, जो ऑडियो क्लिप्स है उसको हम अरुण भूमि चैनल में हम ये दे दिया है। वो बात शायद आज शाम नहीं तो कल सुबह तक, कल तक आप लोग को वायरल करके बताएगा होगा, ऐसा है। और इसमें और एक बात आप लोग को हम बताना चाहूँगा कि पेमा जब हम सर हम ये जो प्रू सर हम दोनों जब पेमा का साथ मीटिंग हुआ था, जब वो जो कप्तान रिंगू का जो टर्मिनेट हुआ था, उस समय भी हम पेमा खानू को अच्छा से बताया था। हाँ देखिए, जो एग्जाम में कंप्रोमाइज होने का बात होने का कारण, रिक्वायरमेंट में कंप्रोमाइज होने का कारण, अब देखिए जो कुछ भी काम नहीं जानने वाला, कुछ भी काम नहीं जानने वाला, जो खास करके हम खुद इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, तो इसमें ऐसा काम करता है कि मतलब कोई पब्लिक भी समझ में नहीं आता है। यहाँ में सपोज आप देख लीजिए ये को हाईवे NH-415, वहाँ ऐसा काम बनाया है कि ड्रेन का एलिवेशन ऊपर में है, रास्ता नीचे में है। पानी तो जम मर के ड्रेन में नहीं घुसेगा ना, उल्टा रास्ता जब बारिश होता है रास्ता में पूरा पानी जाता है, ड्रेन सूखा सूखा रहता है। काम नहीं जानने वाला, जबकि रिक्वायरमेंट में ऐसा होगा तो ये तो काम ऑब्वियसली होना ही था। इस बात को भी हम पेमा को बताया था और हम बहुत ज़्यादा इनपुट्स दिया है, क्योंकि हम जो वहाँ में बहुत सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिसोर्स पर्सन बना है, हम ऑटोकेट पढ़ाने का बहुत ज़्यादा रिसोर्स पर्सन बना है। उस समय हम बहुत लोगों को पता चला है कि ये बैकडोर क्रैकर है बोल के, लेकिन मेरा पास कोई एविडेंस नहीं था। इस बार तो हम पूरा प्रूफ का साथ लेके आया है ना, इन लोग बैकडोर क्रैकर है बोल के बताने का बाद भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हम जो चाहेगा कि जिसको भी अनलकीली पकड़ा गया है, हाँ, उन लोग को टर्मिनेट शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत दुख का बात है। करना है तो सीधा से वो जो एग्जाम नल एंड वॉइड होगा, एग्जाम नलीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बाकी के फर्दर इशू को आज हम ये बोलेगा कि पान अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी ने जितना कोशिश किया है और मीटिंग पे मीटिंग किया जा रहा है, कोई भी मीटिंग में आउटकम नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहेगा कि सारा का सारा माँ पिताजी, सारा का सारा स्टूडेंट, सब का सब मिल के आओ, अपना अपना तरीका से लड़ो, आपको कैसा लड़ना है। हम ये नहीं बोलेगा कि हम पादंग आप लोग को लीड करेगा। मेरा तो अभी ऐसा है कि हम थोड़ा बदन भी वीक है, मेरा लीड करने का मतलब हम आप लोग का साथ में सपोर्ट रहेगा, पर मेरा लीड करने का अभी ये जो हेल्थ जो परमिट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम जो कल भी ये सो के बैठेगा होगा, परसों भी सो के बैठेगा होगा, पता नहीं आप लोग को, हमको खुद को पता नहीं। इसलिए आप लोग सब का सब आइए, अपना अपना तरीका से आप लोग लड़िए, हम ये चाहता है। तो हाँ, अब का मास मूवमेंट जैसे कि मतलब सबका सब मिलके हम लोग को कैसा लड़ना है, आप लोग सामने आइए, हम लोग मास मूवमेंट करेगा। मास मूवमेंट मतलब सबका सब मिलके लड़ेगा, इसमें कोई लीडर नहीं होगा। बाद में लीडर होगा तो हम लीड करेगा या प्रूसार लीड करेगा या नालोन लीड करेगा, तो ऐसा होगा कि ये आदमी का कारण से मेरा हमको ऐसा बर्बाद हुआ है, ऐसा बर्बाद हुआ है, ये बदनाम देगा। इसलिए कोई लीडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में सबका इशू में हम किसी को बदनाम नहीं करना है, चाहता भी नहीं है कि बदनाम करो। और हम तो उस दिन ही हम सबका इशू बना दिया था जब उसको पब्लिक डोमेन में लेके आया था, नहीं तो हमको खुद का अकेला इशू बनाना था। तो जब वो जो तमस गाडू और उसका पिताजी को हमको पुलिस जो मिलवाया था, उस दिन हम अकेला का उस इशू बना के आप लोग को हम बताना भी नहीं था ना। आप लोग समझ में आ रहा है तो मेरा बात को हम मीडिया पब्लिक डोमेन में लेके आने का मतलब सबको टच कराना चाहता था, इंटायर अरुणाचल को। अभी आप लोग का है, आप लोग कुछ भी करना है आपका मर्जी, जैसे भी करना है, बस हम लोग को बदनाम मत कीजिए।